सॉन्ग सच में अच्छा था। कि हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। मत्ती का पहला अध्याय किसी पढ़ती उससे पहले थैंक यू आपके फेथफुलनेस के लिए। आज इनायत भी हमारे बीच है। थैंक यू इनायत, वेलकम भाई, आपका स्वागत करते हैं। सोनल के हस्बैंड भी है। वेरी गुड। सॉरी मैं बॉबी का नाम कैसे भूल रहा हूँ। बॉबी का स्वागत करते हैं आज। लॉकडाउन के बाद पहला संडे बॉबी का है। नाइस, ओके लेट्स ये दिसंबर महीना क्रिसमस का महीना है, राइट। हम सब क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने सोचा होगा, राइट। भाई जब सूरज के ऑफरिंग से मुझे एक चीज़ पता चला, ऑफरिंग मैसेज से, लड़के की शादी हो गई तो घर के सारी डिटेल्स के बारे में अच्छे से समझ गया। कहाँ राशन का खर्चा निकालना है, कहाँ लाइट बिल, कहाँ ये, कहाँ दूध का पैसा निकालना है। गुड, नेचर बन रहा है। हम सब तैयारी कर रहे होंगे क्रिसमस मनाने का। हम सब ओके। ये पंक्ति पढ़ने से पहले मुझे लगता है हम सबको एक पंक्ति पता है क्रिसमस के बारे में, अगर एक्चुअली बोला जाए तो। यूहन्ना का 3:16 क्या कहते हैं? लेट्स, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। यूहन्ना 3:16, ऐसा मत बोलो खाली यूहन्ना 3:16, बस क्या लिखा है वो बताओ। चलो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। लेकिन शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये मच्छी मार्केट में जैसे ओके। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। ये क्रिसमस है। परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया, परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया, ये क्रिसमस है, राइट। अगर आप किसी से
किसी को क्रिसमस में गिफ्ट देना चाहते हो लेकिन प्रेम नहीं कर सकते, तो ये क्रिसमस नहीं है, राइट। क्रिसमस प्रेम की निशानी है। यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य बन के आया। ओके, दूसरी पंक्ति मत्ती का पहला अध्याय 21वीं पंक्ति वो कहता है, ओके, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, राइट। यीशु मसीह, ओके, बस यहाँ पर हम लोग इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ को लेट्स पहले प्रार्थना करते हैं। पहले आप लोगों को बिठा दूं, फिर कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह गॉड, थैंक यू सो मच आज के शाम के लिए। आप रियली पवित्र हो, हम रियली खुश है प्रभु कि आप हो, आप आज भी काम कर रहे हो। धन्यवाद प्रभु यीशु की बाइबल में एग्जैक्टली दिन नहीं पता कि कौन से तारीख में आप इस धरती पर जन्म लिए थे, लेकिन गॉड हम ये जानते हैं कि आपने जन्म लिए, आपने हमारे लिए उद्धार के लिए जो कार्य किए थे, आप मरे हमारे लिए, तीसरे दिन जीवित हुए। हम धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस करना आज की शाम की सभा को, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, सो ओके, तो यूसुफ को, ओके, इस कहानी को समझो। मरियम और यूसुफ की मंगनी हो चुकी है, शादी नहीं हुई है। आप सब लोग हैं? ओके, मरियम कौन है? बॉबी, मरियम कौन है? हाँ उसको पता है बड़ा। मैं अगर ऐसा पूछेगा तो लोग जवाब ही नहीं दे पाएंगे। कौन है मरियम? हाँ, मरियम, हाँ, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की माँ है। ओके, फिर ओके, सो लेट्स सुनो कहानी से। स्वर्गदूत ने मरियम को जब दर्शन दिया और उसे कहा कि तू एक बच्चे को जन्म देगी। मरियम कहती कि ये कैसे हो सकता है, मेरी शादी नहीं हुई, अभी तक मैं किसी, मेरा कभी किसी के साथ कोई रिलेशन भी नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं एक जन्म दे सकती हूँ बच्चे को। और फिर स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा की सहायता से तू एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम तू यीशु रखना, राइट। और यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म के लिए किसी इंसानी संबंध की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत थी। तो उससे पहले मरियम की मंगनी हो चुकी थी यूसुफ के साथ, उसकी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ एंगेजमेंट, क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट हो गया था, राइट। मंगनी हो गई थी लेकिन शादी नहीं हुई थी। और जब यूसुफ को पता चला कि उसकी पत्नी मरियम प्रेग्नेंट है, तो यूसुफ ने सोचा मैं क्या बोलते हैं हम लोग अपनी हिंदी भाषा में, गुमा गुम नहीं करना चाहता, राइट। मैं इसको बदनाम नहीं करना चाहता, सब ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता कि ये शादी से पहले प्रेग्नेंट होगी वगैरह वगैरह, मैं नहीं करना। तो उसने क्या सोचा, मैं शांति से चुपके से ये मंगनी तोड़ देता हूं और मरियम को छोड़ देता हूं। तो वो जब ये सोच ही रहा था, उसके मन में जब एक ख्याल आया, तब स्वर्गदूत उसके पास पहुंचा और यूसुफ को कहा कि मरियम को मत छोड़ना, क्योंकि मरियम जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो यीशु मसीह होगा। तू उसका नाम रखना, और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु मसीह रखना, और जिसका नाम का मतलब है इमानुएल। वेरी गुड, राइट। इमानुएल जो परमेश्वर हमारे, इमानुएल जो यूनानी में इमानुएल शब्द नाम यूनानी शब्द है, उसका नाम का मतलब होता है इमानुएल, जिसका एक्चुअली मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह को देखकर हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। तो जब उसे एक खबर मिला, तब इस पंक्ति में स्वर्गदूत ने उसे कहा वो एक बेटे को जन्म देगी और वो लड़का इस धरती के सारे लोगों के पाप को क्षमा करेगा, इसीलिए वो। और फिर उसके बाद उसने खुशी से यीशु मसीह को, यूसुफ ने अपनी पत्नी मरियम को एक्सेप्ट कर लिया, उसे अपने साथ रखा और उसने उसका बहुत अच्छे साथ दिया, क्योंकि यूसुफ भी बहुत अच्छा विश्वासी था और मरियम भी बहुत अच्छी विश्वासी थी और दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते थे। तो ये कहानी भी थी। दूसरी कहानी मुझे जो पसंद है, एक यहूदी नाम का एक फारसी में एक फारसी था जो यहूदियों का सरदार था। तो वो एक दिन रात को समय में जब यीशु मसीह अकेला रहता है, मोस्टली जब कोई उससे मिलने नहीं आता, डिस्टर्ब करने नहीं आता, उस समय में जाके वो अकेले में यीशु मसीह से मिलने गया था, यूहन्ना की 3 अध्याय में। तो ये बस, तो 2 कारण थे उसको रात के समय में मिलने का। पहली चीज, वो नहीं चाहता था कि किसी लोगों को पता चले मैं यीशु मसीह से मिलने गया था, राइट।
क्योंकि लोग जैसे यीशु मसीह के अगेंस्ट है वो मेरे भी अगेंस्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, शायद उसे यीशु मसीह के साथ अकेले में समय बिताना था, इसलिए वो रात को यीशु मसीह से मिलने गया था और उससे यीशु मसीह से बात कर रहा था। जब यीशु मसीह को उसने कहा, यीशु मसीह से मिलते कहा, यीशु आप जो काम करते हो और आप जो चमत्कार करते हो, ऐसे काम सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके साथ परमेश्वर हो, और जिसके साथ परमेश्वर ने वो ये सारे चमत्कार, ये सारी चीजें नहीं कर सकता। तो मैं कहीं ना कहीं विश्वास करता हूं आप जो हो परमेश्वर की ओर से आए हुए हो, राइट। तो आप क्या कहना चाहते हो? तो यीशु मसीह ने उससे एक स्टेटमेंट और कहा, तूने जो कही वो सही है, लेकिन सुन, जब तक तू दोबारा जन्म नहीं लेगा तब तक तू अनंत जीवन नहीं पाएगा। फिर उसने कहा, आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा जन्म लेने का मतलब क्या है? क्या एक बूढ़ा इंसान दोबारा अपनी माँ के कोख में जाएगा और फिर दोबारा जन्म लेगा? मुझे इस हिस्से समझ में नहीं आया। फिर उसने कहा, तू तो यहूदियों का सरदार है, तू मेरी बातें को समझ नहीं रहा है। फिर उसने एक्सप्लेन किया, याद है मूसा के समय में क्या हुआ था? एक लकड़ी लिया था मूसा ने, जब एक सांप गया और जब इजराइल के सारे लोगों को काटा और सारे के सारे लोग जब जमीन में गिरे हुए थे, तो उसने एक पीतल का सांप बनाया और उसने लकड़ी पर वो करके उसके ऊंचाई पर खड़ा कर दिया, और नीचे पड़े हुए लोग जो सांप के डसने की वजह से, जहर से जो नीचे पड़े हुए लोग थे, सारे लोग जब उस लकड़ी की और क्रूस को देखते थे तो सब ठीक हो जाते थे। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, ठीक उसी तरह से मनुष्य के पुत्र को भी क्रूस पर उठाया जाएगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। निकोदेमुस बोलता है कि यीशु मसीह आपकी ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोलना चाहते हैं। फिर निकोदेमुस ने क्लियरली बताया, सुन मैं क्या बोलना चाहता हूं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। तो उस वक्त भी निकोदेमुस पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर जो मैसेज दे रहा था वो ये था, वो अपने बारे में बता रहा था कि मैं इस धरती पर जो आया हूं वो उद्धार के कार्य के लिए आया हूं। स्वर्गदूत ने यूसुफ को बताया कि जो यीशु मसीह जो जन्म लेगा वो दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लेगा और दुनिया को क्षमा करेगा, उद्धार के लिए आएगा। निकोदेमुस जब अकेले में बात कर रहा था, यीशु मसीह वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उद्धार के लिए आया। कईयों को लगता है कि यीशु मसीह को लोग चमत्कार के हिसाब से जानते हैं, अच्छी बातों के हिसाब से जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के धरती पर जन्म लेने का जो मेन कारण था, वो मेन रीजन था उद्धार। शायद आप सबको कईयों के शायद मत्ती के अध्ययन में है कि शायद कईयों को ये शायद नहीं पता होगा, हम सबको पता है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? बेथलेहम में। वेरी गुड। लेकिन कहाँ पर? गाय के गौशाला में, राइट। मैं इस स्टेटमेंट को हमेशा ऐसे बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म और मौत एक मेमने की तरह था, राइट। क्योंकि गाय के गोटे में मरा मेमने की तरह, और क्रूस पर जब वो मर रहा था तब भी वो एक मेमने की तरह था। उसका जन्म और मृत्यु दोनों ये साबित करते कि वो एक मेमना था, और मेमना मानो वध होने के लिए तैयार होता है। आपको पता है जब यीशु मसीह जब जन्म ले रहा था, जन्म ले रहा था, उस समय आपको सबको याद है कहानी है, राइट, कि यीशु मसीह को जगह नहीं मिल रही थी, राइट। मरियम को जगह नहीं, मरियम का टाइम आ चुका है उसका बच्चा जन्म देने का, और उसका हस्बैंड उसे गधे पे बिठाकर हर एक एरिया में जा रहे थे। मैं ये कहानी पूरी नहीं जाऊंगा, रोना बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। इस हिस्से को समझो, वो क्यों गए वो मैं फिर कभी बताऊंगा। इस हिस्से को समझो कि जब मरियम मरियम के लिए जगह ढूंढ रहा था यूसुफ, हर एक के घर पे गया, क्योंकि प्रॉब्लम मेन परेशानी ये थी, जो जितने भी होटल्स थे, जितने भी उस समय क्या होता था, होटल्स के लिए ऐसा नहीं कि कोई कुछ होटल्स होते थे और ज्यादातर लोग तंबू बांधते थे, राइट। तो तंबू बांध के वो लोग अगर वो बड़ा त्योहार होता था तो लोग जब आते थे तो मैं तंबू बांध के रखूंगा, तो मैं उनको किराया पे उनको मेरा तंबू दे सकता हूँ रहने के लिए। वो सारे तंबू भी फुल हो चुके थे, तो उन्हें रहने को जगह नहीं था। फिर कई घर घूमने के बाद एक दरवाजा में ठकठकाया, उसने कहा मेरी वाइफ है, वो बच्चे को जन्म देने के लिए, उसको दर्द भी शुरू हो चुका है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी जगह हो तो क्या हम मेरी बीबी को यहाँ पर रख सकता हूँ। तो हर दरवाजा में मना किया। आखिरी में एक व्यक्ति ने कहा हमारे पास सचमुच जगह नहीं है, लेकिन एक गौशाला है, गाय का गोठा है जहाँ जानवर होते हैं हमारे, रखते हैं हम लोग, वहां पर जगह है, आप अपनी पत्नी को वहां पर जाके बिठा दो, शायद कुछ हेल्प हो जाएगा। उसने उस समय में वहां पर, गाय का गोठे का मतलब ऐसा नहीं जैसे कि हम लोग घर बांधते हैं, राइट, लकड़ी का। गाय का गोठा उस जमाने में कैसे होता था, जैसे कि पहाड़ का जो एक गुफा होता था, वो गुफा के अंदर लोग गुफा के अंदर जानवरों को रखते थे पुराने जमाने में। तो वो उस समय में एक छोटा सा गुफा मिल गया और उस गुफा में जानवर रहते थे, वहीं पर एक दिया लगा, क्या बोलते हो, लैंप,
दिया लेके वो अपनी पत्नी को लेके गया और फिर वहां पर उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। सुनो, मुझे ये वाला हिस्सा सच में पसंद है। जब यीशु मसीह वहां पर जन्म लिया, यूसुफ ढूंढ रहा था कपड़ा, यूसुफ को कपड़ा नहीं मिल रहा था। जब दौड़ते दौड़ते उसे एक कपड़ा मिला गाय के यहाँ पे, उसने वो कपड़ा निकाला और उसने अपने बच्चे को उस कपड़े में लपेटा और लपेट कर उसने कपड़े में अपने बच्चे को रखा। ओके, वो कपड़ा जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद किसी इंसान को जब उसको लपेटा रहता है, लपेट क्या बोलते हैं हम हिंदी में, कफन, राइट? जो कफन के लिए जो इस्तेमाल होने वाला जो कपड़ा था, उस कपड़े से उसे लपेटा रखता था। यीशु मसीह जब बच्चा पैदा हुआ, कभी भी कफन जैसे कपड़े नहीं इस्तेमाल किए जाते, लेकिन उसे कुछ कपड़ा नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे वो यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसने वो कफन, क्योंकि उसके यूसुफ को जस्ट वो कपड़ा मिला और उसने जस्ट अपने बच्चे को लपेटना शुरू किया और उसने उस लपेटे में उसने रख दिया। और फिर स्वर्गदूत ने कई सारे चरवाहों को अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम्हारे लिए बेथलेहम में एक क्या बोलते राजकुमार जन्म लिया है, ओके, उद्धारकर्ता जन्म लिया। और तो सारे के सारे उससे मिलने के लिए उस गोठे पे आए और उससे मिलने के लिए कई हम लोग बोलते कई बुद्धिमान लोग आए और उन्होंने वहां पे जाके तोहफे दिए और यीशु मसीह के जन्म के लिए, और वो वहां से चले गए। सब के सब में भी ये देख रहे हैं एक बच्चा जो जन्म लिया है कफन के कपड़े में लपेटा हुआ है। तो कई बार हम लोग इससे दुख की बात समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दुख की बात नहीं। इसमें मैसेज ये था, यीशु मसीह जन्मा ताकि वो मरे और वो मरा ताकि हमारा नया जन्म हो सके, राइट? यीशु मसीह के मरने के वजह से हमारा उद्धार हुआ। यीशु मसीह का उस समय में वही ये दिखाता है कि उसका जो जन्म होने का जो मेन कारण है, वो ऑलरेडी उसके पास अनंत जीवन था। उसे कोई शरीर में आने की जरूरत नहीं थी, उसे कोई रूप धारण करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास हमसे कई बेहतर जीवन था, वो परमेश्वर था, लेकिन हमारे लिए वो इंसान बनकर धरती पर आया। और उसने जब वो धरती पर आके इंसान बना और जब पहली बार उसने जन्म लिया, उसे उसकी जो तैयारी थी वो ये साबित करते हैं कि ये जो बच्चा है लोगों के पाप के लिए मरने के लिए आया है। और पहली बार ऐसा था कि मैं भी शायद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी बच्चे के जन्म के समय में उसे एक कफन से लपेटा जा रहा है, और वो कपड़ा उसमें यूज किया जाता है। ओके, लेट्स कुछ पंक्तियां में पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का पहला अध्याय, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये बाइबल पंक्तियां जो वचन है, वो शब्द है, वो यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, राइट? यीशु मसीह, हमें कईयों को लगता है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती पर जन्म लिया, लेकिन यूहन्ना आगे इसी पंक्ति में एक्सप्लेन करता है कि वो तो मेरे से पहले था, राइट? उसको वो जब दुनिया परमेश्वर बना रहा था, और जब परमेश्वर ने, एक बाइबल वर्स कहते हैं ना, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, फिर हो गया। परमेश्वर ने कहा क्या और क्या, चांद तारे हो, राइट? परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे हो, परमेश्वर ने कहा जानवर हो, राइट? परमेश्वर ने कहा दिन से रात अलग हो। और जो वर्ड जो कहा वो कहने वाला यीशु मसीह था, राइट? और वो जो हर शब्द में जो बोलते हैं, 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई, और हर शब्द के लिए जब उसने चांद बनाए, तारे बनाए, सूरज बनाए, पृथ्वी बनाई, जब जो कुछ उसने बनाया, जो शब्द यूज हो रहा था, परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर जो बोल रहा था, परमेश्वर की आवाज, वो यीशु मसीह था, राइट? और यीशु मसीह उस समय यीशु मसीह इसमें इन्वॉल्व था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब ये दुनिया बना रही थी, तो परमेश्वर अनंत से था, राइट? सो फिर वो आगे और कहता है, ओके, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो ज्योति नहीं था, लेकिन ज्योति की गवाही देने के लिए वो आया था। यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये इसी क्यों बोल रखा है? मैं मैसेज के बीच में इसी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? ओके, मे भी शायद मुझे अकेले को गर्म हो रही है। थैंक यू जॉन। ओके, आगे आप सब लोग हो मेरे साथ, डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो?
मेरे एसी की वजह से नहीं, कई बार इधर होते हैं, कई बार जोर से होते तो पता नहीं, गर्म हो जाता शरीर। ओके, हाँ, 9वीं पंक्ति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, और वो यीशु मसीह था। एक सच्ची ज्योति जो हम सब एक अंधकार में थे, हम सब का जीवन एक अंधकार जैसा था, और हमें एक रोशनी की जरूरत थी। सच्चाई, रोशनी हमेशा सच्चाई को प्रकट करती है। अंधेरे में कब चीज ऐसी होती है कि हमें क्लियरली समझ में नहीं आता कि क्या है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता क्लियर क्या है, हमें पता नहीं होता, लेकिन रोशनी क्लियर बताती है कि क्या है क्या नहीं है। हमारे अंदर एक हम अंधेरे में जीवन जी रहे थे। मैं मुझे किसका एग्जांपल लेने के लिए क्या करूँ, राकेश भाई का हमारे पास वायर का ये तो बॉक्स था, राइट? ये वायर का बॉक्स है। यस। ओके, मिल गया, बस हो गया। ओके, सो लेट्स इस इलस्ट्रेशन को शायद मैं समझा सकूं आप लोग को। प्रभु दया करना कि आशा करता हूँ वहां से एक स्वर्गदूत पकड़े हमको पता है, राइट? हम सभी के पास एक स्वर्गदूत होता है हमारी रक्षा के लिए, बाइबल में जैसे लिखा है। ओके, मान लीजिए हमारे हृदय है, राइट? ये हमारा दिल है। ओके, और जब परमेश्वर ने हमें बनाया, और इस हृदय को परमेश्वर ने भरा हुआ था, खाली नहीं था। जब परमेश्वर ने बनाया तब इसमें प्रेम भरा हुआ था उसका, राइट? एक पवित्रता भरी हुई थी। एक इंसान का हृदय पवित्रता से भरा हुआ था, आदम और हवा। एक इंसान का हृदय परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, परमेश्वर की संगति की एक भूख से भरी हुई थी। कोई वो बोलते ना, वो कभी बहाना नहीं देगा परमेश्वर के लिए। जिस तरह से परमेश्वर ने उसे बनाया था, एक इंसान जानता था कि उसे परमेश्वर के साथ संगति के लिए बनाया गया था। उसके हृदय में परमेश्वर की संगति की एक लालसा, एक भूख थी, राइट? वो परमेश्वर की धार्मिकता से भरा हुआ था, वो एकदम प्योर था, शुद्धता से भरा हुआ था। लेकिन द मोमेंट आदम और हवा ने पाप किया, ये जो बॉक्स था, हमारा जो हृदय था, वो कंप्लीटली खाली हो गया। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि इस अदन की बगीचे में से तू चला जा, तो अदन की बगीचे से जब वो निकला, वो धार्मिकता, वो पवित्रता, वो जो सारी चीजें थी, सब कुछ उसने खो दिया। परमेश्वर का प्रेम, वो सब कुछ उसने खो के, वो पाप के वजह से हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया। और उसके बाद इंसान का हृदय हमेशा के लिए खाली हो गया था। पता क्या हो गया? उन्होंने अपने स्वार्थ से इसे भर दिया, फिर अपने मतलब से भर दिया, बुराइयों से भर दिया, उन्होंने कईयों ने अपने सपनों से भर दिया, राइट? अपनी इच्छाओं से भर दिया अपने हृदय को। जो उन्हें अच्छा लगता है, हमारे दिल वही करना चाहते हैं। उन्होंने अपने हृदय को और क्या कई सारी बुराइयों से उन्होंने भर दिया, गलत संबंधों से उन्होंने अपने आप को, जो चीज उन्हें खुश कर सकती उन चीजों से उन्होंने, थोड़े थोड़े समय के लिए खुश करने वाली चीजों से उन्होंने अपने हृदय को भर दिया। और इतना भर दिया सांसारिक चीजों से, वर्ल्डली चीजों से, कईयों ने पैसों से, कईयों ने करियर से अपने हृदय को भर दिया। और लोग इस संसार में परमेश्वर कौन है, किसने मुझे बनाया, यह सोच लोगों की दिमाग से निकल गया है। कई सारे लोग ये सोचते भी नहीं कि एक्चुअली में हमारा बनाने वाला कौन है, राइट? अगर हमने पाप किया तो पाप से छुटकारा कैसे मिल सकता है, कोई रियली इस हिस्से में नहीं सोचते, क्योंकि हर एक के हृदय भरा हुआ है। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ और वो जब मनुष्य बन के धरती पर आया, वो चाहता है कि वो हमारे हृदय को दोबारा खाली करे। तुम्हारे अंदर जो पहले पाप थे, जो तुम्हारे अंदर जो बुराइयां के विचार थे, अपने विचारों से भरे थे, अपने ख्यालों से भरे थे, परमेश्वर चाहता है वो सारी चीजें वो खाली करे, और जो अदन के बगीचे में तुमने खोया था वो सारी चीजें दोबारा भर दे। परमेश्वर चाहता है तुम्हें दोबारा प्रेम से भरे, दोबारा तुम्हें धर्मी बनाए, दोबारा तुम्हें एकदम शुद्ध जीवन जीने वाला बनाए, दोबारा तुम्हें परमेश्वर अपनी महिमा से भर देना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें अपनी संतान बनाना चाहता है, जो अधिकार हमने खो दिया था पाप की वजह से। तो हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, मैं भी ये हृदय पहले गलत, सही शुरुआत में जब परमेश्वर ने बनाया तब सही था, लेकिन पाप के वजह से, बुराइयों की वजह से ये हमारा सभी का हृदय अपने इस बॉक्स को थोड़े जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए रखा था। अपने हृदय के बारे में सोचो, कई सारी चीजों से भरा हुआ है। मेरा हृदय कई बार तो कुछ लोगों की नफरत से भरा हुआ है, कुछ लोगों के गुस्से से भरा हुआ है। मेरा हृदय मेरी इच्छाओं से, मेरे सपने से भरा हुआ है, मेरे लालच से भरा हुआ है। मेरे हृदय में परमेश्वर की इच्छा के लिए जगह नहीं है, और उसके लिए कई बार परमेश्वर को जरूरत है कि वो मुझे दोबारा खाली करें, राइट? और यीशु मसीह का जन्म लेने का कारण यही है कि वो हमें दोबारा खाली करके हमें दोबारा भरना चाहता है। वो अपनी धार्मिकता में, हमने कई बार, मैं अपने आप को खुश करने के लिए कई बार गलत संबंधों के पास चला जाता हूँ, राइट?
और यीशु मसीह चाहता है वो सारे गलत संबंध छोड़, लेट्स आ और वापस मेरे साथ संबंध कर, पवित्रता में, धार्मिकता में, आराधना में, वचन में, परमेश्वर की महिमा में, राइट। और परमेश्वर ने हमें उसने दोबारा हमें अपनी ओर खींचा हुआ है, राइट। तो इसीलिए यीशु मसीह का मेन जन्मदिन, लाइक मैं सीरियसली हम लोग का दीपक हम लोग बुधवार को हम लोग बात कर रहे थे, राइट, सर्विस में, क्या हमें रियली क्रिसमस मनाने आता है? क्रिसमस का रियल मतलब आपको पता है? क्या आपको पता है कैसे? देखो, गिफ्ट क्रिसमस का रियल मतलब नहीं है, क्रिसमस ट्री क्रिसमस का मतलब नहीं होता, राइट। सिर्फ गाना गाना क्रिसमस का, कैरल सिंगिंग क्रिसमस का रियल मतलब नहीं है, राइट। शॉपिंग करना, अच्छे दिखना, क्रिसमस के दिन तैयार होकर आ जाना, हम सब करने वाले हैं, मुझे पता है, हम सब क्रिसमस के दिन नए कपड़े पहन के आएंगे, लेकिन मेन रीजन ये नहीं, ये सारे क्रिसमस का एक खुशी का एक कारण है कि हम क्रिसमस की वजह से करें। लेकिन हम, मेरे लिए क्रिसमस, मेरे लिए शॉपिंग, गिफ्ट, ये सारी चीजें नहीं, मेरे लिए क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन है, यीशु मसीह है मेरे लिए क्रिसमस, राइट। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम यीशु मसीह को छोड़कर, राइट, हम लोग क्रिसमस मनाने की कोशिश करते हैं। हमारे क्रिसमस, मुझे क्या पसंद है, राइट, हमारे क्रिसमस में लेट्स क्रिसमस का एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, राइट। ओके, उससे पहले लेट्स मैं, हाँ, 11वीं पंक्ति, वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, फिर क्या क्रिसमस, राइट। कई सारे लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट करके क्रिसमस मनाना चाहते हैं, राइट। गलत मत समझना मेरी बातों को, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन खाली दिसंबर के महीने में चर्च अटेंड करना क्रिसमस की वजह से, ये मेरा क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं होता। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ साल में क्रिसमस के टाइम पे उनका फोन आता है, अच्छा हम लोग आ रहे हैं, आपका सर्विस किधर है इस बात है, राइट। 24 नाइट सर्विस को अटेंड करने आता है, बट रियली लाइक वो क्रिसमस नहीं है। बट मैं रियली कहता हूँ, मैं अगर किसी को मेरे पास देने के लिए अच्छे गिफ्ट है, राइट, भाई को गिफ्ट देना हुआ है, राइट, लेकिन प्रेम नहीं है, राइट, पर क्या मतलब है, क्या ये क्रिसमस है? हाँ, पता नहीं, बट मैं भी शायद मेरे पास देने के लिए किसी को ना, कुछ नहीं मेरे पास, बट लेट्स मिलते हैं, लेट्स फेलोशिप करते हैं, लेट्स परमेश्वर के बारे में, लेट्स सचमुच दिल से आराधना करते हैं परमेश्वर की, जिसके लिए हम बनाए गए हैं, राइट, परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेट्स यीशु मसीह ने क्या कहा, ये वर्ड एक्चुअली इमेजिन के साथ सोचोगे तो रियली बहुत अच्छी वर्ड है। यीशु मसीह का, जहां 2-3 लोग मेरे नाम से खड़े होंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा, राइट। मेरे लिए वो क्रिसमस है, राइट, कि लेट्स सेलिब्रेट यीशु मसीह के बगैर हम सेलिब्रेट, कईयों का क्रिसमस में यीशु मसीह के लेट्स। और दूसरी बात पता है, क्रिसमस का एक्चुअली मतलब ये है कि यीशु मसीह लोगों के लिए धरती पर आया और मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। अगर मुझे क्रिसमस बनाना है तो मुझे यही करना है कि इसी यीशु मसीह के बारे में मुझे दूसरों को बताना है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया, राइट। मुझे लोगों को बताना है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। ये क्रिसमस है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर दे दिया, राइट, ताकि कोई ना, क्या मैं भी बॉस बोल रहा हूँ, राइट। ओके, आगे पंक्ति, 12वीं पंक्ति, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, राइट। सो थैंक गॉड कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया उनको, क्रिसमस का मतलब यह है कि हमें यीशु मसीह के वजह से हम अब परमेश्वर की संतान कहलाए गए हैं, राइट। तो हमारे लिए क्रिसमस का यह मतलब है। ओके, लेट्स आगे। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? Yes. अगर सब में विश्वास करते तो बोले आमीन। Amen. आमीन। ओके, लेट्स, सो यस, आमीन। ओके, लेट्स 13वीं पंक्ति, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आप विश्वासी होने के बाद आपका जन्म परमेश्वर के। यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाने की कोशिश कर रहा था, जब तक तू फिर से जन्म नहीं लेगा तब तक तू अनंत जीवन नहीं पाएगा। और निकोदेमुस नहीं समझ पा रहा था, लेकिन यूहन्ना के पहले अध्याय में यूहन्ना ने, यीशु मसीह ने एक्चुअली ये यूहन्ना ने ये एक्सप्लेन करके कहा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अलग है, यूहन्ना की किताब यूहन्ना लिखने वाला अलग है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों यूहन्ना है। ओके, तो यहाँ पर यूहन्ना ने ये बात क्लियर किया है
कि जो उस पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, राइट। यही बात निकोदेमुस को यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, आखिरी में वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ओके, जो शब्द था उत्पत्ति के उत्पत्ति के पहले अध्याय में उसने शरीर का रूप धारण कर लिया, राइट। जो परमेश्वर था, जो आत्मा था, उसने शरीर का रूप धारण कर लिया। यीशु मसीह ने एक जना, आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं भी ये बाइबल कॉलेज का हिस्सा है, लेकिन ये बहुत आसान है। पुराने बाइबल नियम में अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पुराने नियम में बार बार एक यहोवा का दूत आता था, राइट। बार बार जब भी मानवों को मिलने यहोवा का, मूसा से मिलने आया यहोवा का दूत, अब्राहम से मिलने आया यहोवा का दूत, एलिया को मिलने आया यहोवा का दूत, और किसी को आया, यहोशू को मिलने आया यहोवा का दूत, राइट। ये जो यहोवा का दूत बार बार लोगों को मिलने आता था, नए नियम में अचानक से आना बंद हो गया। और नए नियम में आपने नए नियम में देखा होगा स्वर्गदूत आया, लेकिन आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा नए नियम में कि यहोवा का दूत आया बात करने के लिए। तो कारण ये था, पुराने नियम में जो बार बार यहोवा का दूत आता था मिलने के लिए और लोगों को आज्ञा देता था, अब्राहम से मिला, मूसा से मिला, कईयों को आज्ञा दे रहा था, वो अचानक से नए नियम में उसने शरीर का रूप धारण कर लिया और वो लिटरली एक मनुष्य बन के आ गया। तो और लिटरली यीशु मसीह, तो इसीलिए वो पंक्ति बोलता है 14 पंक्ति, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी मानो सिर्फ परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र की हो सकती है, राइट। और यूहन्ना ने इस किताब में लिखने से पहले उसने हल्का सा यीशु मसीह के बारे में बात किया, उसके बाद वो कहानी शुरुआत करता है। तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि यीशु मसीह का ओके मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था, राइट। क्रिसमस क्या है हमारे लिए, बहुत सारी चीजें, मैं भी सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्रिसमस हमारे लिए कि यीशु मसीह जो परमेश्वर था वो इंसान बना, राइट। क्रिसमस का मतलब होता है यीशु मसीह जो परमेश्वर था वो मनुष्य बना, राइट। हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर इंसान बना, ये क्रिसमस है, राइट। एक हिस्से में अगर आपको क्रिसमस का रियल मतलब जानना है तो वो यही है कि जो परमेश्वर था उसने हमारे जैसा रूप लेके आया। क्या कारण था उससे हमारे जैसा मनुष्य को बनने के लिए? क्योंकि मनुष्य के पापों के लिए किसी मनुष्य को मरना जरूरी है, लेकिन मनुष्य में एक भी इंसान, लेकिन सुनिए दो हिस्से, पहला इंसान के पापों के लिए एक इंसान को मरना जरूरी है, दूसरा उस इंसान को पवित्र होना चाहिए जिसने कभी पाप नहीं किया हो, वही इंसान दूसरे के सारे पापों को खत्म कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह था इस धरती पर एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने कभी पाप नहीं किया हो। बच्चा जैसे बड़े होते रहते हर एक ने पाप किया, फिर परमेश्वर ने देखा कि कोई भी पवित्र नहीं है, सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो चुके। तब परमेश्वर ने सोचा कोई बात नहीं, लेट्स मैं अपने बेटे यीशु मसीह को भेजूंगा। तब यीशु मसीह धरती पर आया मनुष्य बन के, और उसने कभी पाप नहीं किया, कभी कोई गलत नहीं किया, बुराई नहीं की, और वो हमारे लिए, हम सभी के बदले, हमारे बदले क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ, राइट। उसके वजह से सो मैं भी क्रिसमस का रियल मतलब मेरे लिए है कि जो परमेश्वर था वो उसने शरीर का रूप धारण किया था क्रिसमस के दिन, राइट। तो आई थिंक रियली ओके लेट्स क्लोजिंग। मैंने और भी कुछ पॉइंट लिखे, लेकिन मैं नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन क्लोजिंग में अगर क्रिसमस सीरियसली अगर मैं मनाना चाहता हूँ तो लेट्स क्यों ना इस तरह से मनाएं। लेट्स एक तो हम परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक बता सकें, पता नहीं, लेकिन पौलुस का ये वर्ड मुझे पसंद है। पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, मुझे शर्म नहीं आती किसी को बताने के लिए कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, किसी को बताने के लिए कि यीशु मसीह उद्धार करता है। पौलुस बोलता है मैं शर्माता नहीं। मे भी कईयों को ये इस बारे में शर्म आ जाती है सकती, राइट। लेकिन अगर लेट्स क्रिसमस मनाना है तो लेट्स प्रभु में बढ़ने की कोशिश करें, राइट। और यीशु मसीह से ज्यादा संगति कर रहे, यीशु मसीह की आराधना कर रहे, राइट। क्रिसमस अगर रियली है, लेट्स यीशु मसीह ज्यादा प्रार्थना करता है, व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर, राइट। लेट्स मैं ये नहीं बोल रहा कि उद्धार की प्रार्थना करो, अगर आपने उद्धार की प्रार्थना की है तो, लेकिन फिर भी बोलते गॉड थैंक यू आप हमारे लिए इंसान बने, आप प्रेयर कर सकते हो, राइट। और हम बोल सकते परमेश्वर थैंक यू आप मनुष्य बने, आप मेरे जैसे बने, राइट। आप मेरे जैसे थे नहीं, लेकिन आप मेरा जैसा इंसान बने, आप आए इस धरती पर, आप हमारे लिए क्रूस पर मारे गए।
लेट्स क्रिसमस मेरे लिए यह होगा कि क्रिसमस एक निर्णय हो सकता है कईयों के लिए। मैं यीशु मसीह के साथ चलना चाहता हूँ, यीशु मसीह में बने रहना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले कहा उसमें बने रहो, और मैं कहना चाहता हूँ कि यस हाँ मैं उसमें बना रहना चाहता हूँ। लेट्स क्रिसमस में हम डिसाइड कर सकते हैं, गॉड मैं आपके आगे का पालन करना चाहता हूँ, राइट। क्रिसमस का एक्चुअली मतलब है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, राइट। लेट्स हम लोग रियलाइज करें कि क्रिसमस रियली क्या है। क्रिसमस मनोरंजन इंटरटेनमेंट ये रियली नहीं है, राइट। बट हाँ हम इंजॉय कर सकते हैं क्रिसमस के दिन। यीशु मसीह हमारे लिए धरती पर आए, लेकिन क्रिसमस यीशु मसीह का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, राइट। क्रिसमस का रियल मतलब मेरे लिए और बहुत सारे पॉइंट है, मे भी मैं नेक्स्ट वीक करूंगा, लेकिन क्रिसमस का इस हफ्ते हम ये जान सकते हैं। क्रिसमस का मतलब एक परमेश्वर जो इंसान बना, राइट, हमारे लिए। वो वचन जो देहधारी हुआ, मतलब उसने शरीर का रूप धारण किया, एक आवाज जो लोगों से आवाज में बात करता था। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, लेकिन पहली बार एक ने शरीर का रूप धारण किया और यीशु मसीह था। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। गॉड हम रियली चाहते हैं गॉड इस क्रिसमस में हम एटलीस्ट एक दोस्त, एक किसी व्यक्ति को आपके बारे में बता सके गॉड, या फिर हम ये निर्णय ले सके कि इस क्रिसमस में जैसे आप प्रेम करते थे, जैसे आप स्वभाव करते थे, लोगों को दया दिखाते थे, वैसे हम भी एक दूसरे से कर सकें। हम रियली धन्यवाद देते हैं गॉड। धन्यवाद आज की शाम के लिए, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप रियली परमेश्वर हो, आप जीवित हो, आप उद्धार करता हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई थी धरती पर तो था पाप, जिसने बहुत कुछ छीन लिया। लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह आपका उद्धार के लिए, आपके प्रेम के लिए, कि आप हमारे लिए धरती पर आए, मारे गए, तीसरे दिन जीवित हुए। हम रियली गॉड आप पर विश्वास करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद आज की शाम के लिए, धन्यवाद देते पिता। लेट्स हमारे हृदय को गॉड रिवाइवल ले आना। हम रियली जागरूक रहे आपके लिए, एक्साइटेड रहे गॉड। हम ठंडे क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते, हम अपना पहला प्रेम खोना नहीं चाहते, हम गुनगुना नहीं होना चाहते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आज की शाम के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।